क्योंकि ईरान वो आखिरी दीवार है, अगर वो गिर गई तो फिर पाकिस्तान की बारी है। और ये बात मैं अब नहीं कर रहा, ये बात कई दहाइयों से हम सुनते चले आ रहे हैं। जितने भी दिफाई तज्जियाकार हैं, आलमी सतह पर यह बात होती है कि जब भी कभी ये जो बारी है ना, ये इसी तरह चलनी है। सबसे पहले बताया गया था फलां मुल्क, फिर फलां मुल्क, फिर फलां मुल्क, फिर ईरान आएगा और ईरान के बाद पाकिस्तान आएगा। क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है, तो एंड में पाकिस्तान को डील किया जाएगा। अब इस वक्त जो है वो ईरान के साथ तो पाकिस्तान उस तरह खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। देखें ना, बोर्ड ऑफ पीस बना है और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद 2 जंगें शुरू हो गई हैं। बोर्ड ऑफ पीस का एक मेंबर पाकिस्तान है, वो अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है। बोर्ड ऑफ पीस के दूसरे 2 मेंबर जो है वो अमेरिका और इसराइल हैं, वो ईरान के साथ लड़ रहे हैं। और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद पहली बाकायदा बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी है, और ये चंद महीनों के अंदर ही शुरू हो गई है ईरान के खिलाफ। यानी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये सेवियर ऑफ साउथ एशिया है, यानी जनूबी एशिया के सेवियर हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जिनको जनूबी एशिया का सेवियर कहा शहबाज शरीफ ने, ये ईरान तो जनूबी एशिया के अंदर आता है। अब ये क्या सेव कर रहे हैं ईरान को, या कोई खित्ते को महफूज कर रहे हैं, या सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं? अब ये पाकिस्तान के वजीर आजम को फैसला करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रखा है। पाकिस्तान उन्हें सेवियर ऑफ द वर्ल्ड कहता है, कभी सेवियर ऑफ द साउथ एशिया कहता है, कभी पाकिस्तान कहता है कि आपने बहुत बड़ी तादाद में 3.5 करोड़ लोगों की आपने जान बचाई है। तो बहुत अजीब अजीब किस्म की अलकाबात। शहबाज शरीफ साहब तो सैल्यूट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, दूर से देखकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो बड़ी अजीब चीज़ मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत या PMLN या इस वक्त जो हुकूमती लोग हैं या स्टैब्लिशमेंट के जो टाउट हैं, वो इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कह रहे। अमेरिका के बारे में बिल्कुल खामोश हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह हमला हमने किया है ईरान के ऊपर, जबकि पाकिस्तान कह रहा है नहीं नहीं, इसराइल बहुत बुरा है, उसने हमला किया ईरान के ऊपर। कोई समझ आ रही है आपको बात? अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया इस लड़ाई के बारे में। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी भी किया तो वो गोलमोल किस्म का होगा, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होगी। इमरान खान साहब के कुछ इंटरव्यूज वायरल हो गए हैं जो माजी में उन्होंने दिए थे, और उनके अंदर इमरान खान साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना विजन बता रहे हैं कि जनाब इस रीजन के अंदर अगर कोई नई जंग छेड़ दी तो दुनिया के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। तेल की कीमतें आलमी मंडी के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और बड़े स्टेक होल्डर्स इसके अंदर आ जाएंगे। मैंने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है, मैंने बाकी अरब ममालिक से भी बात की है, मैंने ईरान से भी बात की है। तो इमरान खान साहब जंगें रोकने वाले आदमी थे, वो कोशिश कर रहे थे और उनका एक बड़ा क्लियर विजन था। फिर इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि मुसलमान मुल्क जब भी लड़ते हैं तो इसका फायदा इसराइल को होता है, और वो कैसे फायदा उठाता है इसके बारे में भी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो ऐसा लगा जैसे आज के सिनेरियो में इमरान खान साहब ने कल रात को ये इंटरव्यूज दिए हो, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी ये जो कुछ भी इस वक्त इस रीजन के अंदर हो रहा है, इमरान खान साहब के वो इंटरव्यूज आप निकालें तो वो बड़े रेलिवेंट हैं। यानी उनका जो विजन था आलमी पॉलिटिक्स के हवाले से या रीजन की सूरत के हवाले से, वो एग्जैक्टली चीज़ें उसी तरह हो रही हैं। तो पाकिस्तान को कहाँ जाना चाहिए? देखें, बारी तो पाकिस्तान की है अगली, ये कोई माने या ना माने, ये बड़े लंबे अरसे से ये मिथ चली आ रही है कि ईरान की बारी आएगी एक दिन, और जब ईरान पे कब्जा कर लिया जाएगा या ईरान के अंदर रजीम तब्दील करके सब कंट्रोल हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। तो पाकिस्तान को बड़ा राजी रखा हुआ है अभी तो, पाकिस्तान को शाबाश दी जा रही है, जो दिल करता है आप करें, आप खुश रहें। आपने 10 तैयारे गिरा दिए, 11 तैयारे गिरा दिए, तो पाकिस्तान की गेम उठाई हुई है ताकि ये चुप करके साइड पे बैठे रहे, ये किसी किस्म की मुदाखलत ना करें। तो पाकिस्तान अगर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा, चुप करके बैठा रहेगा, तो ईरान को मारना और कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा। और ईरान को कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान बहुत बुरी तरह वुल्नरेबल हो जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। एक तो देखें कि ईरान अगर डिस्टेबलाइज हो गया तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा ईरान की सरहद से पाकिस्तान की जानिब। यह हमें याद रखना चाहिए कि ईरान ने हमेशा कोऑपरेट किया है पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के मामलात में। ये मामलात बहुत खराब हो जाएंगे अगर यहां से दबाव आएगा तो। देखें ना, इजराइल अपनी ताकत को पाकिस्तान की सरहदों तक ले आएगा अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है या ईरान गिर जाता है तो एक तो ये आपकी सरहद हो गई नाकारा, यहां से आप हो गए वुल्नरेबल, यहां से आप खतरे में हैं। फिर अफगानिस्तान के साथ आपने खुद लड़ाई छेड़ दी है, थोड़ी सी आपको शायद ही अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने उनके साथ लड़ाई छेड़ दी। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि आज दोनों तरफ नफरत की आग लगी हुई है। तो अफगानिस्तान के साथ मामला खुद खराब कर दिए हैं।
चाइना के साथ आपकी बहुत छोटी सी सरहद लगती है, वो इतना कोई इसका नहीं है। और तीसरा बड़ा दुश्मन आपका भारत, वो आपकी मशरकी साइड पे बैठा हुआ है और वो तो हर वक्त इंतजार में रहता है कि बॉर्डर कब गर्म करना है। तो एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है। अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है ना, तो हम अपनी पूरी ताकत लगा के भी इस रीजन के अंदर सारे खतरों से नहीं निपट सकेंगे, हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और पाकिस्तान का जो एटमी हथियार है, उनके ऊपर बड़े लंबे अरसे से दुनिया की नज़र है। यानी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ये समझते हैं, इसराइल समेत, कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के अमन के लिए खतरा है। ये बहुत सारे ममालिक इस तरह की बातें भी करते हैं। हालांकि पाकिस्तान एक बड़ा पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा ये साबित किया है और ये भी साबित किया है कि पाकिस्तानी एटमी हथियार बड़े महफूज हैं। माजी में ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि ये दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं। हालांकि इस प्रोपेगेंडे का कोई जवाब नहीं था, पाकिस्तान ने जबरदस्त जवाब भी दिया है। लेकिन पाकिस्तान के एटमी हथियार बहुत सारी कुव्वतों को खुटकते हैं। तो ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। पाकिस्तान को यह बात समझनी पड़ेगी, हमारे आसपास खतरा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे वजीर आजम ने अमन का नोबल इनाम, कभी खुशामद, कभी जूते पॉलिश, अब वो बारी बारी सबको फैंटी लगा रहे हैं और हम तो बोर्ड ऑफ पीस के रुकन बनने पे खुश हैं। चीन और रशिया क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा, 24 से 48 घंटे में, कि चाइना और रशिया अगर ये लड़ाई कंटिन्यू करती है और इसी तरह इसमें शिद्दत आती है, तो चाइना और रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा नुक्ता नज़र कि वो क्या करते हैं और किस हद तक इस मामले में आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ही जाएंगे या कोई फिजिकली भी हेल्प करेंगे या अमली तौर पे ईरान को कोई सपोर्ट करेंगे, ये देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं और किस तरीके से बात इस पे करते हैं इस मामले पे। तो चाइना और रशिया इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से कोई इतना रोला भी नहीं पड़ा और वो ईरान के तो खिलाफ ही होंगे और इसमें बेशक वो जंग के अंदर उतरें या ना उतरें, वो ईरान के खिलाफ रहेंगे, ईरान की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक और चीज़ जो हो रही है कि अमेरिका की मजम्मत कोई नहीं कर रहा। इसहाक डार ने बात की है ईरानी वजीर खारजा के साथ और ज़राए से एक खबर चलवा दी गई है कि जनाब पाकिस्तान ने मजम्मत की है, इसराइल की मजम्मत की है कि उसने ईरान पर अटैक किया। पाकिस्तान को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एक क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा कि हम ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर गोलमोल स्टेटमेंट पाकिस्तान देगा तो देखें बारी बारी सबकी बारी। ये बात मैं पाकिस्तान में करता हूं ना, जबकि पाकिस्तानी जो मिलिट्री रिजीम है ये बारी बारी सबको मारेगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके सबको खा जाएगी और वो साबित हो रहा है। इसी तरह आलमी एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके सबको खा रही है। ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। ये बात बेशुमार लोग बड़ी देर से करते चले आए हैं और ये आप देख लीजिएगा आइंदा भी होता रहेगा। और तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने कहा जी हम ईरान का साथ देंगे और इस हमले की सूरत में उन्होंने पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दिया था। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने की बात अब तक नहीं की है। तो नाज़रीन ये है अब तक की सूरत हाल। इस रीजन के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ गई है, पॉलिटिकल खबरें हैं लेकिन बाद में करेंगे उनके ऊपर हम बात। नाज़रीन ये वीलॉग थोड़ा सा हटकर है, लेकिन मैं इस वीलॉग के शुरू में एक बात आपको बता दूं कि जो नाइंसाफी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है ये ऐसे ही होती रहेगी। आपको ये झटके लगते रहेंगे और आपको अजीबोगरीब खबरें पाकिस्तान में मिलती रहेंगी, क्योंकि ना पाकिस्तान में कोई निज़ाम है, ना जमहूरियत है, ना आज़ादी इज़हार राय है और ना अदलिया आज़ाद है। ये बेचारे कैद और मुक़य्यद किस्म के जज हैं, इनके दिमाग भी कैद हैं, इनके हाथ भी कैद हैं, इनके कलम भी कैद हैं। ये आज़ादी के साथ फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते और जो पाकिस्तान की अदलिया और पार्लियामेंट की हालत कर दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, उसके बाद तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही रास्ता बाकी बचा है। देखें यास्मीन राशिद साहिबा के साथ मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर चीमा या बाकी लोग जितने भी हैं, इन लोगों को सजाएं हो रही हैं, सरगोदा में सजाएं हो रही हैं, यहां पे सजाएं हो रही हैं, लाहौर में सजाएं हो रही हैं। ये सजाएं क्यों दी जा रही हैं? एक ही दिन के अंदर का कोई रिकॉर्ड कायम करने का इरादा है कि 9 मई के मुकदमात में उन सारे लोगों को सजा देनी है जो बेगुनाह थे। इन मुकदमात का ट्रायल जो है वो आखिरी दिनों में मीडिया को कवर नहीं करने दिया गया। इसलिए नहीं करने दिया गया कि मीडिया रोजाना की बुनियाद पर पोल खोल रहा था कि ट्रायल के अंदर तो हुकूमत केस हार रही है, ट्रायल के अंदर तो पुलिस और इंतजामिया और प्रोसिक्यूशन और गवाहान जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं। तो झूठे ट्रायल के अंदर सजा कैसे दी जा सकती है? तो फिर रास्ता यह निकाला गया कि मीडिया का दाखिला बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उन सहाफियों को जो लगातार राब्ते में रहे और वो किसी ना किसी तरह खबरें निकालकर इस ट्रायल की चीजें मंजरे आम पर लाते रहे। अब पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया है, बहुत कंट्रोल्ड मीडिया है, वो बेचारा बता ही नहीं सकता कि अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारी इमरान खान से डरती हैं और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। तो मामला तो कंट्रोल में है एस्टेब्लिशमेंट के, रास्ता एक ही बचा है। अब इस सारे निजाम को अवाम के डंडे की जरूरत है। जिस दिन अवाम निकली और अवाम ने डंडा फेरा तो ये सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे
और मैं आपको ये बताऊं कि कुछ नहीं बेचती कोई भी फोर्स आपके आगे, ये पुलिस, ये फौज, ये बाकी इदारे, ये लटरम पटरम, ये सारे कुछ भी नहीं। अवाम का पाकिस्तान, ये मुलाजिम है सारे आपके तनख्वाहदार मुलाजिम है, आर्मी चीफ से लेकर किसी चपड़ासी या अर्दली तक, ये सारे आपके मुलाजिम हैं। आप इन्हें तनख्वाह देते हैं तो इनके घर में राशन जाता है, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बिजली के बिल अदा होते हैं। अगर आप इनको तनख्वाह ना दें तो ये टके टोकरी हो जाएंगे। ये सारे आपके मुलाजिम हैं और मुलाजिम कभी भी सर पे नहीं बैठा करता। जो पाकिस्तान के साथ आज हो रहा है ये आपके साथ होता रहेगा। ये होता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान के लोग फैसला नहीं करेंगे, जब तक कि पाकिस्तान के लोग यह फैसला नहीं करेंगे कि वो फैसला अपने हाथ में लेंगे और इन सब की दुर्गत बना के इनको सीधा करेंगे। जब तक इनकलाब नहीं आएगा तब तक ये सिद्धे नहीं होंगे। इनकलाब जो है वो 4 दिन में आ सकता है, 4 साल में आ सकता है, 40 साल में आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का हल अब यही है। वरना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल यहां पे कब्जा रखा है, अगले 70 साल भी फिर आप तैयारी कर लें। नाज़रीन, ये करना किसने? पाकिस्तान की अवाम ने करना है। पाकिस्तान की अवाम क्या कहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 9 मई के हवाले से इन फैसलों पे अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वो मैं आपको बताऊंगा एक अगले वीलॉग में कि अवाम क्या कह रही। लेकिन आज मैंने अवाम से कुछ राय ली है। एक, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हालिया जो इजाफे करके पेट्रोल की कीमतें आसमान पे पहुंचा दी, इस पे महंगाई और बारिशों में जो हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी है उसके ऊपर, और इमरान खान की एहतजाजी कॉल पे लोग क्या कहते हैं, निकलेंगे कैसे निकलेंगे, तो पब्लिक की राय सुनते हैं इस वीलॉग में। सुनिए। हमका 10 रुपए पेट्रोल तो बढ़ा, लेकिन सवारी किराया नहीं देती, ठीक है। लेकिन जो भी बंदा है ना, गरीब बंदा तो पिस गया, वैसे आगे भी पिसा हुआ तो, लेकिन और ज्यादा पिस गया। उसकी वजह ये है कि भाई हमारे मुल्क में ना कोई सुनने वाला नहीं। हम तो भाई यार पहले मरे हुए थे, अब मजीद और मर गए हैं। ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, अल्लाह की जात पूछ। इनको मौत भूल गई है, जैसे बंदे को मौत भूल जाती है ना, हमारे हुक्मरानों को मौत भूल गई। 18 बंदे उधर मरते रहे, किसी ने उनको बचाया? 2 घंटे टीवी पे बैठ के ये मजमा देख रहे हैं। इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, वो 300 हेलीकॉप्टर किस लिए है? वो किस लिए बनाया हुआ हेलीकॉप्टर? इनके बच्चों के लिए, इनके लिए, हमारी फौज के लिए। ये अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं। मिसालें ये देते हैं हजरत उमर फारूक अलैहिस्सलाम के तौर। अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ा दे, शहबाज शरीफ से और इसकी भतीजी से। मैंने खुद अपने कानों से और अपनी आंखों से मरियम नवाज को इन अल्फाज से देखा, इमरान खान साहब खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। जब ये पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ता है, नवाज शरीफ के दिल पे क्या बीती है नवाज शरीफ ही जानता है। अब नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं होता, ना नवाज शरीफ कुछ जानता है। हमें सिर्फ इस सवाल के जवाब दे देना ये लोग, तो हम कहें यार ये लोग करप्ट नहीं है। खाली पेट्रोल भी नहीं है, हर चीज पे अपडाउन होता रहता है, ठीक है। खाली ये पेट्रोल को फर्ज अगर आज 5 रुपए सस्ता किया है, कल 10 रुपए महंगा भी कर देते हैं। ये ज्यादती है, बहुत ज्यादा ज्यादती है, क्योंकि ये IMF के ऊपर चल रहे हैं, उसी के ऊपर चलेंगे। हमें अभी और चीजें भी महंगी मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजें हमें सस्ती दी जा रही हैं। कुछ हुकूमत की ये कारकर्दगी अच्छी तो नहीं है, अवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ ही दे रहे हैं। क्या कर सकते, गरीब आदमी पीसा जा रहा है, अमीर तो अमीर ही होता जा रहा है। पहली बात तो यह है कि पूछने वाला कोई नहीं है। हमें जब सुनते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल कम हुआ, इधर पता चलता है रात को 10 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए बढ़ गया। कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, इस हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अपनी मर्जी के रेट है सबके, अपनी मर्जी के, जो किसी के दिल में आ रहा है वो कर रहा है। आज दिन बढ़ाई जा रहे, चीनी बढ़ाई जा रहे, पेट्रोल बढ़ाई जा रहे, क्या करेगा गरीब बंदा? इस क्या गरीब और कितना को मारेंगे? ये पेट्रोल महंगा हुआ ना, ये हमारे लिए वो मुसीबत है। वो सुहाड़ी से पैसे नहीं ले जाते। हुकूमत की मर्जी जी, जो उन्होंने दिल करे। असि गरीब आदमी असि की कह सकते, 500 कर देना, साढ़े तो बस कुछ नहीं। सर जी रेट तो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जब बढ़ाते हैं तो 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं तो 1 रुपए 1.5 रुपए कम करते हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है। भाई पहली गल तो बड़ा ही गलत किया है, मजदूर बंदे की रोटी कमानी तंग कर दी गई है। ज्यादा तेल सस्ता हो, बत्ती सस्ती हो, गैस सस्ती हो, रिक्शा ऑटो भाड़ा घट जाएगा, लोग फैक्ट्रियां में मर जाएंगे। मजदूरी कर निकला हम सुबह में लाया 800 रुपए का तेल साल लिया, साड़ी बच्चे थे। क्या कह सकते, गवर्नमेंट की मर्जी भाई, हम कुछ कर तो नहीं सकते। लेकिन पेट्रोल के हिसाब से ना वहां पे जुर्म डाला जा रहा है। महंगाई इससे ज्यादा मजीद और बढ़ेगी। गरीब आदमी पहले पिसा हुआ मजीद और पिसेगा। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कोई पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म ना किया जाए। जो उनकी मर्जी है वो कर रहे हैं, हमें क्या कह सकते हैं उनको। अब देखिए अभी गवर्नमेंट आगे हमारा भी जोर से चल नहीं सकता। पहली बात ये है, जो कर रही है अवाम के साथ गलत हो रहा है।
और ये पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल इन्होंने मतलब सस्ता अगर मजीद ऊपर ऊपर को जा रहा है। हर चीज इन्होंने महंगी की है, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, फायदा गरीब बंदा कहाँ पे जाए। इतने कोई कानून है ही नहीं सर, किसी किस्म वाल भी वेख लो, कोई 250 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है, कोई कानून नहीं है। वो खाता तो उत्थे ही रहना, घट तो नहीं होना है, मजीद बढ़ रहा है, गरीब जरा नपया जा रहा है। बस क्या करें, खामोशी है हमारी, क्या कर सकते हैं। कारोबार इफेक्ट होता है, सवारी से जो किराया मांगे वो भी कहते हैं किराया आप ज्यादा मांगते हैं। किराया अपना वो ही चल रहा है जो पहले था, लेकिन वो भी सवारी किराया नहीं देती। ठीक है, हुकूमत की मर्जी है, जिस तरह उन्होंने हिसाब का चलता चलाई जा। जनाब हर बंदा ही परेशान है, उससे तो परेशानी है, काम आगे नहीं है। तो मकसद है पेट्रोल डलवा लो या घर के खर्चे पूरे कर लो या मालिक की दिहाड़ी कर लो, यही बात है, और कोई मसला नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि गरीब आदमी कैसे पिसता है। इनको तो गाड़ी में प्रोटोकॉल से आना है, प्रोटोकॉल से जाना। यार भाई यार बंदा ही परेशान है, आपको पता है ऊपर से 800-800 रुपए दिहाड़ी है, दिहाड़ी निकाले बंदा तेल पानी पूरा करे, तेल 2 महीने में आपको पता 3 दफा चेंज हो गया, बढ़ गया। अब आपको सामने ही है, हर बंदा परेशान है, सब कुछ वैसे ही है, क्या किया आपके सामने।